अब जरा बात करते हैं कि आवाम क्या बात कर रही है, ट्विटर पे क्या चल रहा है, मीम्स क्या बन रहे हैं। तो एक तो भाई जो मैंने देखा मुझे बड़ा मजा आया वो कि अगर रोनाल्डो पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए खड़े होते तो क्या होता। मतलब ऑन द स्क्रीन यू कैन सी इस वक्त के लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस, रोनाल्डो चांडियो। इस पे देखिए हमारी आवाम बहुत क्रिएटिव है और ऐसी मतलब मीम्स सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान में ही मिलते हैं। ओनली इन पाकिस्तान। हमसे ह्यूमर में अपनी खुद की बैंड बजाने में मतलब ये अपनी एंजॉय करते हैं अपनी बैंड बजा के। तो आई थिंक पाकिस्तानी दे हैव गॉट अमेजिंग ह्यूमर, ह्यूमर में बड़े आगे, डार्क ह्यूमर है ना, डार्क ह्यूमर एज वेल। तो दैट वाज वन थिंग। और कुछ ही हैपनिंग रही तो बताएं। आई थिंक दो छोटी छोटी कंट्रोवर्सी थी। एक यूएसए फैन थे, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि वो एक टी शर्ट पहन के गए, उसके ऊपर थोड़ा सा रेनबो कलर था, तो उनको स्टेडियम में एंट्री नहीं होने दिया। उसके ऊपर एज यूजुअल वेस्टर्न प्रेस बड़ी पागल हुई हुई है कि यार ये तो प्राइड की रिलेटेड रेनबो शर्ट भी पहन रहे हैं तो अंदर नहीं आने दे रहे। तो अपेरेंटली उनको कतरी सिक्योरिटी नहीं बोला था आप जाएं टी शर्ट बदल के आएं फिर आपको जाने देंगे। तो वो एक कंट्रोवर्सी है। मजे की बात ये एवरी डे देयर इज अ कंट्रोवर्सी इन दिस वर्ल्ड कप और एंड स्पेशली अराउंड ये जो प्राइड वाले और हाईलाइट भी ज्यादा हो रही है। वो मेरे ख्याल से फस ज्यादा मचा रहे हैं। मतलब हाना उसमें मीम्स भी अच्छी बन रही है। जो फ्रैंकी डियोंग की बॉल फीलिंग कल हुई थी उसपे भी प्राइड का झंडा लगा है। इफ वी कैन शो दैट ऑन द स्क्रीन राइट नाउ तो बिल्कुल हाँ ये देख सकते हैं हम किस तरह से मतलब फुल परफेक्शन भाई। और कैमरामैन की दाद देनी चाहिए, क्या कैप्चर किया मोमेंट। सरप्राइजिंग चीज ये है कि उसी चैलेंज में चेको कुयाटे इंजर्ड हुआ है। बिल्कुल अच्छा स्ट्रेचर पे गया है बेचारा, क्योंकि तो ऐसा ऐसी कौन सी रख दबा दी थी भाई। जिस तरीके से वो गिरा है ना आई थिंक उसमें हुआ, बट ऑब्वियसली वो मुझे लगता है शॉक में गिरा है। उसका आफ्टर शॉक लग गया उसको। बट एक और चीज थी, वो जो एक क्राउड रिलेटेड पोस्ट आई थी नेदरलैंड्स और सेनेगल के गेम में था कि वो जो स्टेडियम है उसकी कैपेसिटी सेट टू बी 40,000 और द कतरी ऑफिशियल सेट के जो आज जितना क्राउड आया हुआ है वो है 41,000 समथिंग एंड अ फ्यू हंड्रेड्स। तो उसके ऊपर फिर वेस्टर्न प्रेस शुरू हो गया कि यार ये तो इनसे क्योंकि वर्ल्ड कप हो ही नहीं रहा, अपना सक्सेस दिखाने के लिए ये फेक स्टेट्स ठोके जा रहे हैं। तो दैट्स अनदर थिंग टू लुक एट। ओ गायबाना ऑडियंस थी ना भाई, कुदरत के निज़ाम की भी तो एक वो प्रेजेंस होगी ना, हो सकता है। बट ऑन अ सीरियस नोट ये भी पॉइंट है क्योंकि वी सॉ दिस ऑन सोशल मीडिया, पॉसिबिलिटी है कि तस्वीर किसी और मैच की हो और वो इस तरह कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे एवरीथिंग दैट यू सी इज नॉट ट्रू। हो सकता है क्योंकि एक तो चीज प्रूवन है, फैक्ट है कि प्रोपेगेंडास तो चल रहे हैं, वो इतनी सी बात है उसका फस ज्यादा मचा रहे हैं और किसी ना किसी तरह से कतर को हर मैच के बाद वे सीइंग द ब्लेम गेम कि भाई इनसे ये मैनेज नहीं हो रहा, इन्होंने ये खराब कर दिया, इसने इसको रोक दिया। तो वो तो चल रहा है। नहीं वो तो कैप्टन भी डर गए थे। बिल्कुल, हम कंट्रोवर्सीज तो मतलब ये चाह के भी वर्ल्ड कप दूर नहीं रह पा रहा कंट्रोवर्सी से। एक बड़ा एक स्कीम चल रही थी समझ लें, जो काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज थी जिसके अंदर इंग्लैंड शामिल थी, नेदरलैंड शामिल थी और कौन सी जर्मनी शामिल थी। ये लोग वेल्स ये लोग सोच रहे थे कि वन लव आर्म बैंड इनके कैप्टन्स पहन के आएंगे। लेकिन इस पे फीफा ने फौरन जो है एक उनको सैंक्शन का थ्रेट दे दिया कि अगर आप आएंगे पहन के तो आपका जो कैप्टन होगा अगर वो पहन के आए तो वो मैच स्टार्ट येलो कार्ड पे करेगा। कल मैच से पहले पूरे वक्त यही बात हो रही थी क्या हैरी केन पहन के आएंगे आर्म बैंड या नहीं पहन के आएंगे। तो क्या पहन के वो नहीं पहन के आए। उस पर स्पेशली वर्जिल वैन डाइक जो कि नेदरलैंड्स कैप्टन है उन्होंने आके स्टेटमेंट दी है कि मैं एक सेंट्रल डिफेंडर हूँ, मैं येलो कार्ड पे मैच नहीं स्टार्ट कर सकता क्योंकि मेरे बड़े अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ जाऊंगा, मैं फिर चैलेंज करते हुए डरूंगा। एक रॉय कीन की बड़ी स्टूपिड स्टेटमेंट थी जो उसने दी पोस्ट मैच कि उसने बोला कि हैरी केन को अगर इतना ही है तो पहन के मतलब येलो कार्ड ले देता, कोई इशू थोड़ी था। मैंने सॉरी अगेन उसमें यही है कि प्लेयर डजंट वांट टू रिस्क गेटिंग अ येलो कार्ड सो अर्ली ऑन। मेरे हिसाब से तो डर गए। मैंने भी एक गे राइट्स एक्टिविस्ट जो कि एनालिसिस करते हैं स्पोर्ट्स पे, उनकी मैंने स्टेटमेंट सुनी थी। वो कह रहे थे कि प्लेयर्स जो है डाइव करके येलो कार्ड ले लेते हैं, गोल सेलिब्रेशन में येलो कार्ड ले लेते हैं, रेफरी से बहस करने में येलो कार्ड ले लेते हैं। तो ये तो एक कॉज के लिए थी, आप इसके लिए भी येलो कार्ड ले लेते हैं। लेकिन अगेन दैट्स अप टू द प्लेयर। आई एग्री विद गोल कंप्लीटली। एनालिस्ट की ओरिएंटेशन क्या है वैसे? ही वाज गे। हां तो बस जाहिर है, तो वो तो जज्बात बोल रहे हैं ना भाई के। बट हैविंग सेड दैट, एक चीज जहां सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम ये नहीं डिनाई कर सकते कि जो कतर ने अरेंजमेंट्स किए हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। यहाँ तक कि पॉलिश टीम को उनके जेट्स ने, जो कि फाइटर जेट्स थे, उसने एस्कॉर्ट किया उनके प्लेन को।
तो इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। उसकी वजह तो एक्चुअली यही थी कि 2 दिन पहले ही कुछ या 3 दिन रशिया पहले का मिसाइल, रशिया का एक यूक्रेनियन मिसाइल था, बोला रशिया का गया था कि लगा है पोलैंड में आके, तो उनको डर था कि उनके जहाज पे कुछ अटैक ना हो जाए, सो दे इंश्योर्ड सिक्योरिटी। बिल्कुल, तो ये बात भी तो हाईलाइट करने की है ना कि वो कितना ज़्यादा प्रोटोकॉल्स भी दे रहे हो, इस बारे में कोई बात नहीं करे, क्रिटिसाइज पे आ गए। खैर प्रेडिक्शन हमारी आज की मिल गई हैं और बहुत ही एक्साइटिंग डे, क्योंकि 4 मैचेस हैं, तो आज के दिन में समझ लें कि 8 आवर्स ऑफ फुटबॉल ही मिलने वाली है हमें नेक्स्ट फ्यू आवर्स के अंदर। तो लेट्स जस्ट गेयर अप फॉर दैट, और क्या रिजल्ट्स होंगे उस पर देखेंगे कल, किसको कितने पॉइंट मिलते हैं। तो आप लोगों से अच्छा सॉरी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ इससे पहले कि हम लोग रैप अप करें, मैं प्रोफेसर साहब एंड में ना इनको जरूर कुछ ना कुछ बोलना होगा। मैं गुल का थैंक यू करना चाहता हूँ। उसकी तबीयत आज काफ़ी ख़राब थी, हम सबको पता है, लेकिन वो फिर भी लास्ट मिनट आ गए शो के लिए। मैं डिटेल नहीं दे सकता कि इनकी तबीयत में क्या लास्ट मिनट एंट्री मारी। एक बात बताऊं कि जो सूरत है ना वो बड़ी नाजुक थी और उस नाजुक सूरत हाल के अंदर ये भाई ने प्रोग्राम किया, तो जा रहे थे ये।